लक्ष्य क्लासेस देवली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि लक्ष्य क्लासेस देवली के यूट्यूब चैनल पर जो नीट एक्सपीरियंस है, लैब असिस्टेंट के एक्सपीरियंस है, सीयूटी के एक्सपीरियंस है, आईसीआर है, बीएचयू है, जेट एग्जाम है, उनकी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको एक टेस्ट सीरीज चालू की है जिसमें कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस, जो ये क्वेश्चन है ये नीट, बीएचयू, आईसीआर, सीयूटी और जेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखना और कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज स्टार्ट करते हैं। मेरे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आज मोल कॉन्सेप्ट से रहेंगे, तो मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझाने वाला हूं। पहले तो मोल के बारे में बताता हूं आपको। मोल के बारे में जैसे मैंने आपको मोल बताया कि मोल क्या होता है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो मोल रहेगा। तो मोल के बारे में समझाता हूं। तो पहले तो मोल के बारे में आपको बताता हूं कि पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है। पदार्थ की मात्रा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है बेटा आपका मोल। पदार्थ की मात्रा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मोल। मोल का यूज कब किया जाता है? जब किसी पदार्थ की बड़ी मात्रा का मापन करना होता है। पदार्थ की बड़ी मात्रा का मापन, पदार्थ की बड़ी मात्रा का मापन किस में किया जाता है? मोल में किया जाता है। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो, अगर आपको बोला जाए कि 1 किलोग्राम या शक्कर दे दो, क्या दे दो? शक्कर। तो आप किलोग्राम यूज करते हो, पेट्रोल डीजल के लिए आप लीटर यूज करते हो। उसी प्रकार जब पदार्थ की बहुत अधिक बड़ी मात्रा का मापन करना होता है तो उसके लिए मोल टर्म्स का यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं एक मोल में कणों की संख्या, तो एक मोल में जो कणों की संख्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कण होते हैं। एक मोल में कितने कण होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यहां पर जो केमिस्ट्री में कण यूज करने वाला हूं मैं, यहां पर अणु, परमाणु और आयन, अणु, परमाणु और आयन होने वाले हैं। जैसे मैं पूछूं एक मोल में कितने अणु होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु होते हैं। एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु होते हैं। एक मोल में कितने आयन होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयन होते हैं। ये जो संख्या है, इस संख्या को आवोगाद्रो की संख्या, इस संख्या को कौन सी संख्या? आवोगाद्रो की संख्या कहा जाता है। और ये जो संख्या होती है उसको Na के द्वारा भी आप लिख सकते हो। जैसे अगर क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहूं तो मैंने लिखा 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, 1 मोल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिखा? 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन रहा मेरा कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। दूसरा जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो पूछा 1 मोल CaCO3 में कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या। जो तीसरा थर्ड क्वेश्चन है मेरा वो है कि 1 मोल CaCO3 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 4th नंबर का, वो आपसे पूछा 1 मोल CaCO3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या भैया? इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा कि 1 मोल CaCO3 में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा कि न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहां से आपको मोल कॉन्सेप्ट समझा दूंगा मेरे भाई हो कि 1 मोल में संख्या पूछे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कण होते हैं। वो कण अणु, परमाणु और आयन हो सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन में अणु दे रखा है, तो 1 मोल CaCO3 में अणुओं की संख्या पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ध्यान से देखना। 1 मोल CaCO3 में, 1 मोल CaCO3 में क्या पूछ रहा है? पहला CaCO3 अणुओं की संख्या,
CaCO3 अणुओं की संख्या, तो कितने अणु हो जाएंगे सर? 1 मोल का मीन अभी आपने बताया 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो 1 मोल में कैल्शियम कार्बोनेट के कितने हो जाएंगे सर? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 CaCO3 अणु हो जाएंगे। और इसको आप कि सर Na अणु भी बोल सकते हो, Na अणु भी बोल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था कि सर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन परमाणु की कितनी संख्या होगी? 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी? आप एक बार बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में कितने हैं सर? 1 कार्बन परमाणु है। 1 मोल में कुल कितने अणु होते हैं? 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट के कुल कितने अणु होते हैं? Na अणु होते हैं। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? कि सर जब एक अणु में 1 कार्बन होता है, 1 मोल में कैल्शियम कार्बोनेट के Na अणु होते हैं, तो कार्बन परमाणु कितने हो जाएंगे? Na कार्बन परमाणु हो जाएंगे, जिसको आप 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन परमाणु भी लिख सकते हो। जो मेरा सी क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था, वो क्या था कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। 1 मोल में कैल्शियम कार्बोनेट के कितने अणु होते हैं? Na अणु होते हैं। और एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो बेटा कुल ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितनी हो जाएगी सर? जब एक में 3 होते हैं और 1 मोल में कितने अणु होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के सर? Na अणु होते हैं। तो जब एक में 3 होते हैं तो कितने हो जाएंगे सर? 3Na ऑक्सीजन परमाणु हो जाएंगे। 3Na ऑक्सीजन परमाणु मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन। सॉरी यहाँ पर 3 भी आएगा, मल्टीप्लाई में क्या करोगे बेटा? यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करोगे? यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करोगे वो 3 से करोगे, इंटू 3 क्या हो जाएगा? इंटू 3 ऑक्सीजन परमाणु हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा था? 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब 1 मोल में पूछ रहा है ना वो, तो कितने अणुओं में पूछ रहा है वो? कैल्शियम कार्बोनेट के 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणुओं में पूछ रहा है। तो कितनी हो जाएगी सर? 1 के निकाल लो। एक कैल्शियम के सर 20 होते हैं परमाणु संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन रहेंगे, क्योंकि ये उदासीन है। एक कार्बन के पास सर 6 रहते हैं और एक ऑक्सीजन के पास सर 8 होते हैं, तो टोटल हो जाएंगे 24। कितने हो जाएंगे? 24। तो कुल इलेक्ट्रॉन यहां पर तो ये जो निकाल रहा हूं मैं वो केवल अभी तक तो एक अणु का निकाल रहा हूं। कितने अणु का निकाल रहा हूं? 1 का। तो ये हो गया आपके पास 26 और 26 और 24 कितने हो जाएंगे बेटा? 50। 26 और 24 कितने हो जाएंगे आपके पास? 50। 8 या 24 और ये 1 का 6 1 का 20, तो ये 50 हो गए। लेकिन बेटा ये जो 50 इलेक्ट्रॉन हैं वो केवल एक अणु के हैं। आपसे कितने में पूछ रहा है? 1 मोल में। और 1 मोल में कितने अणु होते हैं? Na अणु। तो बेटा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 50 इंटू Na इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आया नहीं आया समझ में? बिल्कुल सर आ रहा है, जो भी पढ़ा रहे हो पूरी समझ में आ रही है बात। अब वो आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रोटॉन की संख्या। किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या। एक बार बताओ मेरे भाइयों, मैंने पहले बताया था, पहले क्या बताया था कि कोई उदासीन परमाणु हो, कौन सा परमाणु हो? उदासीन परमाणु, उदासीन परमाणु या अणु हो, उदासीन परमाणु या अणु हो, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या रहती है सर? इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर रहती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे। तो 50 इंटू Na प्रोटॉन हो जाएंगे, 50 इंटू Na प्रोटॉन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है वो? सर न्यूट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या? न्यूट्रॉन की संख्या। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का तरीका आप जानते हो सर? न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n बराबर a माइनस पी। तो n बराबर सर a कितना है? पहले a टोटल, टोटल कैल्शियम कार्बोनेट का मास नंबर, मास नंबर द्रव्यमान संख्या ऑफ CaCO3 निकाल लो। मास नंबर टोटल कितनी हो जाएगी सर? कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 और ये 48, कितना हो जाता है? 100। जब मास नंबर 100 होता है तो प्रोटॉन 50 होता है।
प्रोटॉन कितने होते हैं 50, तो बेटा न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 50 न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे 50 न्यूट्रॉन। लेकिन जो ये 50 न्यूट्रॉन मैंने बताया वो केवल एक कैल्शियम कार्बोनेट के अणु के है, लेकिन वो कितने में पूछ रहा है 1 मोल में पूछ रहा है। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितने अणु होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कैल्शियम कार्बोनेट के अणु होते हैं। तो भाइयों जब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट के Na अणु होते हैं और जब एक अणु में 50 न्यूट्रॉन होते हैं तो Na अणुओं में कितने होंगे सर 50 इंटू Na न्यूट्रॉन होंगे। बताओ आया नहीं आया समझ में? बिल्कुल सर पूरी बात समझ में आ गई। तो मैं आपको कत्ते बेसिक से पढ़ा रहा हूं बेटा 1 मोल में, जब इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हो। नेक्स्ट की तरफ चलता हूं, एक और क्वेश्चन से समझाना चाहता हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया 10 मोल ऑक्सीजन परमाणु, 10 मोल ऑक्सीजन परमाणु। इसमें मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो ऑक्सीजन परमाणु की कुल संख्या, ऑक्सीजन परमाणु की कुल संख्या। तो बेटा जब 1 मोल में कितने होते हैं Na, तो 10 मोल में कितने हो जाएंगे 10 इंटू Na, जिसको आप 10 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन परमाणु भी लिख सकते हो। मैंने ऐसे पूछ लिया यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। बेटा एक चीज बताओ, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने में पूछ रहा है 10 मोल में। अगर 1 मोल होते तो 8 इंटू Na हो जाते, तो कितने हैं टोटल, वो तो 10 मोल में पूछ रहा है तो टोटल कितने हो जाएंगे 80। कितने हो जाएंगे बेटा आपके हो जाएंगे 80 इंटू Na इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बिल्कुल सर कैसे आया समझ में, मैं बताता हूं। एक ऑक्सीजन के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल में कितने हो जाते हैं सर 1 मोल में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं कितने Na परमाणु होते हैं 1 मोल में ऑक्सीजन के परमाणु 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं। 10 मोल में कितने हो गए सर 10 से गुणा कर दिया। जब 1 मोल में इतने होते हैं 10 मोल में 10 से गुणा करूंगा नहीं करूंगा, करूंगा सर। तो जब एक ऑक्सीजन के एक परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Na में कितने होंगे सर 8 इंटू Na हो जाएंगे। तो 10 मोल में कितने हो जाएंगे 10 इंटू 8 Na हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे प्रोटोनों की संख्या, प्रोटोनों की संख्या, तो बेटा जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि उदासीन है। तो बेटा प्रोटॉन कितने होंगे 8 एक ऑक्सीजन परमाणु में। 1 मोल में कितने अणु ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं सर Na परमाणु होते हैं, तो कितने हो जाएंगे सर 8 Na। लेकिन कितने में पूछ रहा है सर वो 10 मोल में पूछ रहा है, तो यहां पर भी 80 इंटू Na प्रोटोन हो जाएंगे। बिल्कुल। अगला क्या पूछ रहा है वो न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का तरीका बताता हूं मैं आपको। न्यूट्रॉन बराबर होता है A-P, और एक ऑक्सीजन परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 16, प्रोटॉन होते हैं 8, तो कितने न्यूट्रॉन होते हैं 8 न्यूट्रॉन होते हैं एक ऑक्सीजन के परमाणु में। एक ऑक्सीजन के परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर यहां से मैं आपको समझाऊं तो जब एक ऑक्सीजन के परमाणु में 8 न्यूट्रॉन होते हैं तो 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं Na परमाणु, तो Na परमाणु में कितने हो जाएंगे 8 Na। लेकिन कितने में पूछ रहा है 10 में, तो यहां पर भी 80 इंटू Na प्रोटॉन आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे। Na न्यूट्रॉन आएंगे नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो इस प्रकार आप इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और आप परमाणु की संख्या को फाइंड आउट कर सकते हो। इस तरह से बेटा आप इस वीडियो को समझ सकते हो। अब मैं आपको मोल निकालने का कुछ फॉर्मूला बताता हूं। मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मोल बराबर, पहला फॉर्मूला होता है ग्राम में भार बटेवा मोलर द्रव्यमान, ग्राम में भार बटेवा मोलर द्रव्यमान। दूसरा जो फॉर्मूला होता है आपका मोल बराबर कणों की संख्या, मोल बराबर कणों की संख्या बटेवा Na का मतलब अवोगाद्रो की संख्या। तीसरा जो फॉर्मूला होता है मोल निकालने का वो होता है बेटा आपका मोल बराबर आपका एसटीपी पर किसी गैस का, एसटीपी पर किसी गैस का दिया गया आयतन, एसटीपी पर किसी गैस का दिया गया आयतन बटेवा मोलर आयतन, मोलर आयतन।
एसटीपी पर किसी गैस का दिया गया आयतन बटेवा मोलर आयतन। और बेटा एक होता है पीवी बराबर एन आर टी। एन का मतलब बेटा मोल, तो एन बराबर क्या हो जाएगा पीवी अपॉन आर टी। ये जो ऊपर वाली समीकरण है, इस समीकरण को आदर्श गैस समीकरण कहा जाता है, आदर्श गैस समीकरण भी कहा जाता है। तो P यहां पर गैस का आंशिक दाब होता है, गैस का आंशिक दाब होता है। V यहां पर गैस का आयतन होता है, गैस का आयतन होता है वो भी लीटर में। T यहां पर तापमान होता है केल्विन में। और यहां पर जो R होता है उसको गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक कहते हैं, जिसका मान 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। 8.314 जूल इंटू केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स होता है। ये जो दोनों ऊपर वाले फॉर्मूले हैं ये ठोस, द्रव, गैस तीनों के लिए लागू होता है। जबकि ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है, ये दोनों नीचे वाले फॉर्मूले ये ओनली गैसों के लिए लागू होता है, गैस के लिए लागू होता है, गैस के लिए लागू होता है। मोलर द्रव्यमान निकालना मैं डायरेक्ट आपको सिखा दूंगा। सर हमें एक चीज समझ में नहीं आई कि ये एसटीपी क्या होती है। एसटीपी, एसटीपी क्या होती है? एसटीपी को बोलते बेटा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। एसटीपी को क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब मानक ताप एवं दाब। ये मैंने अभी तक फॉर्मूला बताया है, मतलब फुल फॉर्म बताई है एसटीपी की। अगर कोई गैस एसटीपी पर है, इसका मतलब बेटा उसका जो तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन है। कोई गैस एसटीपी पर है मतलब उसका दाब है वो 1 एटीएम है। और उस गैस का आयतन होता है 22 उस गैस का वहां पर आयतन रहेगा 22.4 लीटर, या आप उसको बोल सकते हो 22,400 मिलीलीटर। क्योंकि लीटर से मिलीलीटर में जाने के लिए आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो एक पॉइंट हट गया, एक जीरो गया, 22,400 मिलीलीटर हुआ। तो बेटा किसी मोलर आयतन की अगर आपसे डेफिनेशन करूं मोलर आयतन की, तो मोलर आयतन का मतलब क्या होता है? मोलर आयतन का मतलब ये होता है कि कोई गैस एसटीपी पर एक मोल गैस का जो आयतन होता है, एक मोल गैस का जो आयतन होता है वो कितना होता है? मोलर आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? मोलर आयतन कहलाता है। और मोलर आयतन कितना होता है? 22.4 या 22,400। इसको आप मोलर आयतन कह सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको? मोलर आयतन आप इसको बोल सकते हो। एक और एसटीपी होती है, इस एसटीपी को एक्चुअली में ओल्ड एसटीपी कहा जाता है। और बेटा इसको आप एनटीपी भी कह सकते हो। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप और दाब। अगर क्वेश्चन में एनटीपी दे दे तो भी आपको यही रखना है। कभी कभी एनसीईआरटी में बेटा एक न्यू एसटीपी भी आ रही है। न्यू एसटीपी, न्यू एसटीपी का मतलब वहां पर भी टेम्परेचर रहता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन रहता है, लेकिन प्रेशर बेटा वहां पर 1 बार रहता है, 1 बार। मोलर आयतन वहां पर बदल जाता है 22.7 या 22,700 मिलीलीटर हो जाता है। 22.7 या 22,700 मिलीलीटर वहां पर हो जाता है। तो इस प्रकार मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं। मोल निकालने के फॉर्मूले हैं। मोल बराबर ग्राम में बार बटेवा मोलर द्रव्यमान, मोल कणों की संख्या बटेवा अवगाद्रो की संख्या, मोल बराबर किसी गैस का एसटीपी पर दिया गया आयतन बटेवा मोलर आयतन, और एन बराबर पीवी अपॉन आरटी। एसटीपी क्या होती है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। मैं आपको इसको ग्राफिकल तरीके से भी समझाना चाहता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया मोल, और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? जैसे भार दे रखा है, किसी भी पदार्थ का आपको भार दे रखा है,
और बाहर देखिए आपको क्या पूछ रहा है, बाहर देखिए, बाहर देखिए आपको क्या पूछ रहा है, बाहर देखिए आपको मोल पूछ रहा है, बाहर देखिए आपको क्या पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है। तो जब बाहर देखिए मोल पूछे तो आप एक काम करना, जो आपका मोलर द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान उसका भाग लगा दो। अगर बाहर दे रखा है और मोल पूछ रहा है तो मोलर द्रव्यमान का भाग लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, मोल। अगर मोल दे के बाहर पूछ रहा है, क्वेश्चन में मोल दे रखा है और क्या पूछ रहा है, बाहर, तो बेटा किससे गुणा कर दो, मोलर द्रव्यमान से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, मोलर द्रव्यमान से आप गुणा कर दो। अगर आपको एसटीपी पर, अगर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको एसटीपी पर गैस का आयतन दे रखा है, एसटीपी पर किसी गैस का आयतन दे रखा है, तो आप क्या कर दो, अगर आपको आयतन दे रखा है, आपको आयतन दे रखा है, गैस क्वेश्चन में आपको गैस का एसटीपी पर आयतन दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है, तो आप बेटा डिवाइड करो किसके द्वारा, मोलर आयतन के द्वारा। किसके द्वारा, मोलर आयतन के द्वारा डिवाइड करो। अगर यहाँ पर लीटर में है तो मोलर आयतन भी लीटर में रखोगे, यहाँ पर मिलीलीटर में है तो मोलर आयतन भी मिलीलीटर में रखोगे। अगर आपको मोल दे रखा है और आपसे एसटीपी पर गैस का आयतन, किसी गैस का आयतन पूछ रहा है, तो मोलर आयतन से क्या कर दो, सर मोलर आयतन से हम गुणा कर देंगे तो आपको गैस का आयतन मिल जाएगा। अगर आपसे अणुओं की संख्या पूछ रहा है, किसकी संख्या पूछ रहा है, अणुओं की संख्या पूछ रहा है, अणुओं की संख्या मतलब क्वेश्चन में आपको अणुओं की संख्या दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है। तो जब भी अणुओं की संख्या देके मोल पूछे, किसका भाग लगा दो, Na मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 का भाग लगा दो। अगर आपसे मोल देके अणुओं की संख्या पूछ रहा है तो आप क्या कर दो, Na से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, Na से गुणा कर दो। अगर बेटा आपको मान लो क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में किसकी संख्या दे रखा है, थोड़ा ध्यान से देख लो, यही इंपॉर्टेंट है आज के लिए। क्वेश्चन में अगर किसकी संख्या दे रखा है आपको, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है, तो यहां पर भी आप किसका भाग लगाओगे, Na का भाग लगाओगे। मोल देकर अगर आपसे परमाणु की संख्या पूछ रहा है तो किससे गुणा करोगे, Na से। Na का मतलब जानते हो ना आप बेटा, अवोगाद्रो की संख्या से, अवोगाद्रो की संख्या से गुणा करोगे। इस प्रकार आप मोल फाइंड आउट कर सकते हो। यह था बेटा आपका मोल, ये कुछ फॉर्मूले थे। अब मैं आपको ट्यूशन की तरफ लेके चलता हूं, ट्यूशन की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आया होगा। ट्यूशन की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चल रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखो पहला क्वेश्चन आपको आ जाएगा आसानी से। कैल्शियम कार्बोनेट के 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा। मतलब वो आपसे बेटा एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब क्योंकि एक मोल में कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 CA3 अणु का द्रव्यमान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कैल्शियम कार्बोनेट अणुओं का द्रव्यमान पूछ रहा है। तो एक अणु का निकाल लो पहले आप, कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु का कितना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट के अणु का, के एक अणु का कितना होगा सर, एक अणु का कैसे निकालेंगे, वही अणुभार निकालो ना, या परमाणुभार से निकालो। तो अणुभार को कैसे निकालते हैं कि उसमें जो परमाणु होते हैं उनके भार का, उनकी द्रव्यमान संख्या का योग कर लो और उसको एक AMU से गुणा कर दो, क्योंकि अणुभार का मात्रक होता है AMU। अणुभार का मात्रक क्या होता है, अणुभार का मात्रक होता है बेटा AMU। अणुभार का मात्रक भी क्या होता है, AMU। तो निकालो, एक कैल्शियम की 40 द्रव्यमान संख्या सर, एक कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12 और एक ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या सर 16, लेकिन बेटा टोटल कितने 3। तो ये 40 प्लस 12 प्लस 48 बराबर कितने आए, 100 AMU। लेकिन इसको ग्राम में निकालना है तो आप जानते हो एक AMU बराबर कितना होता है, 1.674 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है। तो बेटा ग्राम में बदलेंगे तो 100 इंटू 1.674 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम।
लेकिन वो कितने क्या पूछ रहा है सर, एक कैल्शियम कार्बोनेट का अणु का ग्राम में द्रव्यमान इतना आया, वो कितने का पूछ रहा है, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कैल्शियम कार्बोनेट अणुओं का पूछा। तो 1 मोल CaCO3 अणुओं का जो द्रव्यमान होगा, अणुओं का जो ग्राम में द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा सर, एक का कितना है 100 इंटू 1.674 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। कितने का पूछ रहा है सर वो, 1 मोल का मतलब कितने का 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 अणुओं का पूछ रहा है। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1 इससे गुणा कर दोगे आप, कितने से गुणा करोगे, 1 मिनट बेटा कोई अर्जेंट फोन आ रहा है। हेलो कितने का पूछ रहा है वो आपसे, कितने का पूछ रहा है बेटा, आपसे पूछ रहा है कितने का, थोड़ा ध्यान से देखो, आपसे वो कितने का पूछा, 1 मोल का पूछा मतलब 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 का पूछ रहा है। इंटरेस्टेड थिंग इज दैट इन दोनों को गुणा करने पर कितना जाएगा 1 ग्राम। तो बेटा आपका यहां पर आंसर होने वाला है वो कितना होने वाला है 100 ग्राम पर मोल। कितना होने वाला है 100 ग्राम पर मोल। ऑप्शन देखो बेटा बी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। कैसे निकाला, जब भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए थोड़ा ध्यान से देखो, पहले जब भी 1 मोल का पूछे, 10 मोल का पूछे, 50 मोल का पूछे, 100 अणुओं का पूछे, 50 का पूछे, 200 का पूछे, आप पहले एक अणु का निकाल लो। और एक अणु का जो पहले जो परमाणु भार निकालने का फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो क्या किया था कि मास नंबर मतलब जो द्रव्यमान संख्या होती है, मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या होती है, उसको 1 AMU से गुणा कर देते हैं तो AMU में आ जाता है। और बेटा जब भी अणु का पूछे तो परमाणु भार जितने भी उसमें परमाणु होंगे ना, उनकी द्रव्यमान संख्या को योग करके उसको 1 AMU से कर लेना, तो फिर वो AMU में आ जाएगा। और फिर ग्राम में बदलना है तो 1.674 इंटू 10 की पावर -24 से गुणा कर लेना, ग्राम में आ जाएगा। एक अणु का ग्राम में आ गया। अब वो कितने भी मोल का पूछे आप आराम से बता सकते हो। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका क्या होने वाला है 100 ग्राम होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एस्पिरिन का अणुसूत्र दे रखा है C9H8O4, इसका कितना ग्राम दे रखा है 360 मिलीग्राम, बाहर में टेबलेट में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होगी। तो आपसे कुछ भी पूछे पहले क्या निकाल लो आप, मोल निकालो। और मोल में बेटा जो मोल का सूत्र होता है ना, वो मोल का सूत्र क्या होता है, मोल का सूत्र मैंने बताया था, बार दे रखा है तो ग्राम में बार बटेवा मोलर द्रव्यमान, ग्राम में बार बटेवा मोलर द्रव्यमान। मतलब पहले तो 360 ग्राम मिलीग्राम है, इसको ग्राम में बदलो, 360 मिलीग्राम को किसमें बदलो, ग्राम में। तो टेबलेट का जो भार है, टेबलेट का भार वो आपको कितने दे रखा है, टेबलेट का भार दे रखा है 360 मिलीग्राम। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक मिली शब्द का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो मिलीग्राम होता है 10 की पावर माइनस, यहां पर मिलीग्राम का मतलब होता है 10 की पावर -3 ग्राम। तो कितने ग्राम हो जाएंगे सर, 360 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम हो जाएंगे। तो टेबलेट का भार ग्राम में कितना है 360 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। और आप निकाल लो मोल, क्या निकाल लो आप, मोल निकाल लो। तो मोल निकालते हैं बेटा, मोल तो कितना बार दे रखा है 360 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। और बेटा मोलर द्रव्यमान कैसे निकाल लोगे, ग्राम में ले लेना आप, C9 है तो बेटा 12 इंटू 9 प्लस आपके पास में 8 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 इंटू 8 प्लस 4 ऑक्सीजन है सर 16 इंटू 4, तो आपके पास कितने आ गए 360 इंटू 10 की पावर -3। और ये आपके पास आ गए 9 दूनी 18 1 और ये आ गए 9 एकम 9 और 1 10, 108 प्लस ये 8 और 16 चौक 64। इनको कैलकुलेशन करने पर आपके पास आ गए 360 इंटू 10 की पावर -3 और जोड़ा तो कितने आ गए बेटा, ये आपके पास में हो गए लगभग 116 और 64 कितने हो जाएंगे 10 की 0 हाथ का 1 7 1 8 180, बिल्कुल 180 हो गए।
कितने हो गए 180, और 180 से कट गए कितनी बार 2 बार, तो आपके पास कितने मोल आए 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल आए। कितने मोल आए 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल आए। देखो इधर ध्यान से, पहले मोल का सूत्र लगाया मैंने क्योंकि अपने को निकालना मोल ही है पहले, क्योंकि मोल आ जाएगा ना तो आपको पता लग जाएगा। और टेबलेट का बार मिलीग्राम में दे रखा था तो ग्राम में बदला, और 1 मिलीग्राम बराबर 10 की पावर -3 ग्राम, तो मोल निकाला कैलकुलेशन करके 2 इंटू 10 की पावर -3 आ गया। अब मैं आपको समझाना चाहूं, अगर आपको समझाना चाहूं तो जो फॉर्मूला है वो आपका फॉर्मूला है C9H8O4 के कितने मोल है सर 1 मोल होते, इसके अगर 1 मोल होते तो इसके कितने अणु होते n अणु होते, किसके C4C9H8O4 के, लेकिन आपके पास कितने मोल है सर 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल है। इसमें कितने अणु हो जाएंगे सर 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू Na अणु हो जाएंगे किसके C9H8O4 के। तो आपको मैं समझाऊं 360 ग्राम मिलीग्राम भार की टेबलेट में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होगी, बिल्कुल ये हो गया। अब एक में कितने हैं एक बार बताओ, जो C4C9H8O4 है इसके एक परमाणु में एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु, एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं सर 4 ऑक्सीजन परमाणु हैं, 4 ऑक्सीजन परमाणु हैं। तो आपके पास कितने उस 360 मिलीग्राम की टेबलेट में कितने अणु आए सर 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू Na अणु आए, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 Na अणुओं में कितने ऑक्सीजन परमाणु हो जाएंगे, कितने ऑक्सीजन परमाणु हो जाएंगे सर एक में जब 4 है तो इतने अणुओं में कितने हो जाएंगे सर 8 इंटू 10 की पावर -3 ऑक्सीजन परमाणु हो जाएंगे, 8 इंटू 10 की पावर -3 ऑक्सीजन परमाणु हो जाएंगे। ऐसा ऑप्शन है क्या, चेक करते हैं। 8 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर माइनस कितने आ रहे हैं। अच्छा बेटा जी ये पूरी कैलकुलेशन करके कह रहा है, पूरी कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि Na भी आ रहा है तो Na को भी सोल्व करते हैं। तो आपके पास कितने आए हैं वहां पर आए सर 8 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 23। आप इससे तो ये डिवाइड किया तो आपके पास कितना बच गया सर 8 इंटू, ये आपके पास बच गया 8 इंटू 6.022 ये बचा, इंटू 10 की पावर ये प्लस का था और ये माइनस का था, 3 गए 23 में तो 10 की पावर 20 बच गया। और ये 8 3 कितने हो जाएंगे, अगर मैं 6 पॉइंट ये है मेरे पास 6022, इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16, ये 17 और ये आपके 8 सिंह 48, ये आ गए मेरे पास कितने के बाद में पॉइंट लगा दूंगा 3 के बाद 1 2 3, ये मेरे पास आ गए कितने बेटा आपके पास में 48.176 इंटू 10 टू द पावर 20। अगर ऐसा ऑप्शन है तो ऑप्शन चेक करो, इतने ऑक्सीजन परमाणु हो जाएंगे। क्योंकि बेटा मेरे पास इधर देखो 8 इंटू 10 की पावर -3 Na आया, लेकिन ऑप्शन में नहीं था तो ऑप्शन मैंने बनाने के लिए Na का मान भी रख दिया, ये काट दिया, माइनस का 3 तो 10 की पावर 20 बची, इनको मल्टीप्लाई किया गुणा किया तो ये आपके पास में आया। अगर 48 इंटू 176 है तो ऑप्शन में चेक कर लो 48.176 है क्या, 48.176 नहीं है, तो यहां पर कितना दे रखा है 4.81 इंटू 10 टू द पावर 20, 10 टू द पावर 29 दे रखा है बेटा। तो यहाँ पर तो थोड़ा सा ऑप्शन ही गलत है। अगर इसको इधर और लेके जाएंगे तो 4.8176 इंटू इधर आने पर बेटा पॉजिटिव वो वैल्यू है वो बढ़ती है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। कितने ऑक्सीजन परमाणु हो जाएंगे आपके, जो ऑक्सीजन परमाणु हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4.176 इंटू 10 टू द पावर 1। तो इसमें जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को यहाँ पर कितना करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपको ऑप्शन को सही करना पड़ेगा, वो यहाँ पर ऑप्शन है इतने ऑक्सीजन परमाणु हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका 4.81 इंटू 10 टू द पावर 21 ऑक्सीजन परमाणु रहेंगे। तो ये मेरा बेहतरीन क्वेश्चन और ये जोरदार तरीके से मैंने कराया। 360 मिलीग्राम टेबलेट की
ऑक्सीजन परमाणु की संख्या निकाल रहे हो तो पहले मिलीग्राम को आपने ग्राम में बदला, क्योंकि 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम होते हैं। मोल निकालने का तरीका मैंने सिखाई दिया आपको, फिर मैंने मोल निकाले। कुछ भी पूछे पहले क्या निकाल लो, मोल निकाल लो। अगर आपके पास मोल आ गए, फिर एक एस्पिरिन की टेबलेट में कितने ऑक्सीजन परमाणु थे सर? 4 थे। आपके पास में 2 × 10⁻³ एस्पिरिन के मोलों में कितने अणु आए? Na अणु आए। जब एक में 4 थे, एक में कितने थे बेटा? आपके पास में 4 थे, तो आपके पास 4 थे ना, तो आपके पास इतने अणुओं में कितने हो जाएंगे सर? 4 × 2 मतलब कितने हो जाएंगे? 8 × 10⁻³ Na। ऑप्शन में नहीं था तो Na का मान रखा और आपके पास में किसके परमाणु आ गए? ऑक्सीजन के परमाणु आ गए। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी एक तत्व में परमाणु का 8.10⁻24 ग्राम निम्न में से किसके बराबर है? ये क्वेश्चन ऑप्शन से होगा बेटा, ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन से होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। आपको ग्राम में दे रखा है और आपको यू में पूछ रहा है। आप जानते हो सभी 1 ग्राम = 1.674 × 10⁻24 ग्राम में होता है। और आपसे अब की बार वो ग्राम तो देकर यू में पूछ रहा है, सॉरी बेटा एएमयू होता है। 1 एएमयू बराबर, या यू भी बोल सकते हो इसको आप, 1 एएमयू या 1 यू भी बोल सकते हो इसको। अब की बार वो ग्राम में देकर आपसे यू में पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 1.674 × 10⁻24 AU हो जाएगा। लेकिन कितना दिया है आपको? 8 × 10⁻24। 8 × 10 की पावर कितना दे रखा है आपको? 8 × 10⁻24 आपको दे रखा है। ये -24 ग्राम दे रखा है, यू में पूछ रहा है। 1 यू बराबर कितने ग्राम होते हैं? 1.674 × 10⁻24 ग्राम। 1 ग्राम में कितने यू हो जाएंगे? 1/1.674 × 10⁻24 यू हो जाएंगे, क्योंकि इधर से इधर आएंगे तो इसका डिवाइड कर देंगे। ग्राम से यू में आओ तो 1.674 को डिवाइड कर दो। तो 8 × 10⁻24 ग्राम में यू पूछ रहा है, तो आप क्या कर दो बेटा? आप क्या कर दो कि सर आपके पास कितना है? 8 × 10⁻24 है, तो आप कर दो सर 8 × 10⁻24 ग्राम है, तो इसको यू में बदलना है। तो आप क्या करो? आप एक काम करो बेटा, इसमें भाग लगाओ कितने का? इसमें भाग लगाओ आप, इसमें भाग लगाओ 1 × 10⁻24 है, तो इसमें भाग लगा दो 1.674 × 10⁻24 का भाग लगा दो। 10⁻24 से 10⁻24 आपके कट गए, तो लगभग आपके पास क्या बच गए? अब 8/1674, और आप इसको डिवाइड कर सकते हो। आप इसको डिवाइड करोगे तो जो आपके पास में आंसर आएगा वो लगभग कितना आ जाएगा? ये आपके पास में लगभग, आपके पास में अगर डिवाइड करोगे तो कितने से कितने काटो बेटा? यहां से 8 से ही कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं। 2 से कितनी बार? 4 बार। ये 2 से 8, 2 3 6, 2 7 14। अब आप 837 का भाग लगा लो, डायरेक्ट ही नहीं जाता है तो 0 पॉइंट क्या करो? 0 पॉइंट, फिर क्या जाएगा सर? 40 हो जाएगा। 40 में भी नहीं जाता, फिर 0, फिर भी नहीं जाता। 400 हो जाएंगे, फिर भी नहीं जाता है तो 0, और ये आपके पास 4000 हो गए। और 4000 में कितनी बार चल जाएगा? ये 8 चौक 32, 8 पंजो 40, लेकिन 37 ज्यादा है तो 0.004 आ गए। फिर बेटा 4000 में से आपके 3200 कुछ चले जाएंगे, तो लगभग आपके पास में ऐसा ऑप्शन आ रहा है क्या? 0.004, 0.004। ये वाला ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा बेटा, ये वाला ऑप्शन आपके पास में नहीं आ रहा। दोबारा देख लो एक बार, यहां से ध्यान से देखो बेटा। आपका इसमें जो आपको मैं बताना चाहूंगा तरीका यही रहेगा बेटा आपका। कैसे क्या करना है? 8 × 10⁻24 ग्राम है, इसको अगर यू में बदलना है तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो 8/1.66 × 10⁻24 है, ऊपर भी माइनस का 24 है, इससे ये कट गया। और इसको अगर काटेंगे तो आपके पास कितने यू आ जाएंगे? आपके पास आ जाएंगे 4.8 यू। काट के चेक कर लेना बेटा, आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर कितना होगा? आपका 4.8 यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, तरीका ये रहेगा कैसे करना है। अगर यू में दे रखा है, ग्राम में पूछे 1.674 × 10⁻24 से गुणा कर लेते हैं। ग्राम में देखे यू में पूछो तो 1.674 × 10⁻24 का भाग लगा देते हैं, तो आपका जो राइट आंसर आया वो कितना आया? 4.8 यू आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 यू के बराबर होता है, ये तो सीधा क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर ग्राम भी देगा वो।
तो एक यू में अभी बताया, एक यू में कितना ग्राम होते हैं, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। अच्छा कुछ नहीं दे रखा उसने, कुछ नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा। ये तो बेटा इसमें क्या कर रखा है इसने, Na/2 क्या कर रखा है ये, तो यहां पर कुछ नहीं दे रखा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, -24 ग्राम या 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। इसने ऑप्शन में ग्राम व्राम कुछ नहीं दे रखा, तो बेटा आपका यहां पर अगर मिलीग्राम लिख लो तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम हो जाएगा। तो यह आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आपका सोल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यौगिक के एक अणु का भार, यौगिक के एक अणु का भार ग्लूकोज, इसमें ऑप्शन में बेटा क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये, ग्लूकोज। ग्लूकोज यौगिक के एक अणु का भार होगा, ग्लूकोज के एक यौगिक के एक अणु का भार होगा, ग्लूकोज ही दे रखा होगा, ग्लूकोज यौगिक के एक अणु का भार होगा तो C6H12O6। अगर इसके एक अणु का मैं निकालूंगा, एक अणु का भार, तो आपको बताया मैंने द्रव्यमान संख्या इंटू 1 AMU कर लेंगे, क्योंकि अणुभार AMU में आता है। तो ये 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6, तो आपके पास ये आ गए 72 12 प्लस 96 और इनको इंटू 1 AMU, इंटू 1 AMU। बेटा अणुभार निकालो तो उसमें जो परमाणु है उनकी द्रव्यमान संख्या को जोड़कर 1 AMU से गुणा कर दिया जाता है। तो इनको आया 180 AMU आ गए, लेकिन ग्राम में बदलना है तो 180 इंटू 1.674 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ये ग्राम हो जाता है। और 180 को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो बेटा, 1764 से 180 को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, ये 0 0 ये 0, ये आपके पास 32, ये 56 और 2 58, 56 और 3 59 हो जाएंगे आपके पास में, ये 9 और ये 8 6 48, 48 और 5 53 और आपके पास कितने बच गए, 5 बच गए, 8 और 5 13, ये इंटू वापिस आपके पास 4, ये 7, ये 6 और ये 1, तो आपके पास आ गए 2, ये 3, ये 10, ये फिर से 10 और ये 3, लगभग आपके पास आ रहे हैं 300320, कितने के बाद में 0.123 300, इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आए 300 इंटू 320 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है सर, 22 दे रखा है -2, तो और 2 के बाद में पॉइंट बढ़ाएंगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 ग्राम भी लिख सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना मेरे भाइयों, कंफ्यूज नहीं होना। ग्लूकोज के एक अणु का भार निकालेंगे तो उसमें जो द्रव्यमान संख्या है, उसमें जो द्रव्यमान संख्या है उस द्रव्यमान संख्या को क्या करेंगे, योग कर लेंगे, उनका परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या का योग करके उसको 1 AMU से गुणा कर देंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 180 AMU आ जाएगा। और 180 AMU को ग्राम में बदलूंगा तो 1.674 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम हो जाएंगे। फिर मेरे पास कैलकुलेशन करने पर तो ये आता है वैल्यू, ये वैल्यू आती है। तो अगर इस वैल्यू को मैं 10 की पावर माइनस 24 को मैं ग्राम में बदलूंगा, तो ये ऑप्शन नहीं था तो मैंने -22 देखा तो उधर जाते हैं, तो 2 पॉइंट उधर किसका है, तो 2 पावर माइनस की घट गई तो कितनी रह गई -22, और आपका राइट आंसर क्या हो गया, 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 22 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 ग्राम H2SO4 में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, कुछ भी पूछे क्या निकालो, मोल निकालो, क्या निकालो बेटा, मोल। तो 49 ग्राम H2SO4 में मोल ऑफ H2SO4 कितने में, 49 ग्राम में, तो बेटा गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है बेटा 49, और मोलर मास कितना हो जाएगा सर, 2 हाइड्रोजन का 2, एक का 1 होता है, एक सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 चौक 64, तो ये आपके पास आगे 49 अपॉन 98 1/2, और बेटा इसको आप 0.5 मोल भी बोल सकते हो या 1/2 मोल भी बोल सकते हो। तो 49 ग्राम H2SO4 में कितने मोल आए, 1/2 मोल आए। एक चीज बताओ बेटा, आप खुद ही बता दो, अगर मेरे पास 1 मोल होते, 1 मोल होते H2SO4 के, तो कितने
H2SO4 के टोटल अणु कितने होते हैं सर? H2SO4 के Na अणु होते हैं, किसके? H2SO4 के। लेकिन मेरे पास तो कितने हैं सर? 1/2 मोल है, 1/2 मोल है किसके? H2SO4 के। तो कितने हो जाएंगे सर? 1 मोल में Na होते हैं तो आधे मोल में सर Na/2 अणु हो जाते हैं, किसके? H2SO4 के। आप एक बार बताओ, वो क्या पूछ रहा है आपसे? ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितने ग्राम में? 49 ग्राम में। 49 ग्राम में H2SO4 के कितने अणु हैं? Na/2 अणु। मतलब वो आपसे Na/2 अणुओं में, अणु H2SO4 में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या पूछ रहा है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या पूछ रहा है तो कितनी हो जाएगी सर? एक में कितने होते हैं? 4। एक में कितने होते हैं? 4। तो इतने में कितने हो जाएंगे सर? 4Na/2 ऑक्सीजन परमाणु हो जाएंगे। ऑप्शन चेक करो, अगर ऐसा ऑप्शन मिलता है तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन है क्या? ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो बेटा। 4 कितना? ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं है। 49 ग्राम H2SO4 में उपस्थित। अच्छा, हो सकता है ऑप्शन में, दोबारा ध्यान से देख लो बेटा, यहाँ पर 4/2 मतलब 2Na हो गए, ये तो Na/2 हो जाएंगे ना आधे मोल में। Na/2 तो 4/Na2 तो 2Na मतलब इसको 2Na ऑक्सीजन परमाणु भी तो लिख सकते हो, 2Na ऑक्सीजन परमाणु भी तो लिख सकते हो, 2Na ऑक्सीजन परमाणु लिख सकते हो। 2Na है क्या ऑप्शन में? 2Na भी ऑप्शन में नहीं है। दोबारा देखो, 49 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास 49/98, बिल्कुल 1/2 मोल। 1 मोल होते तो सर Na अणु होते, लेकिन आधे मोल में सर Na/2 अणु होंगे H2SO4 के। और जब एक अणु में कितने हैं? 4 है, बिल्कुल सर एक अणु में कितने हैं? 4 है। एक अणु में 4 है तो Na/2 अणुओं में कितने होंगे सर? इतने अणुओं में कितने होंगे सर? गुणा ही करूंगा, 4Na/2 ऑक्सीजन परमाणु होंगे, मतलब 2Na ऑक्सीजन परमाणु होंगे। ये तो भैया ऑप्शन ही गलत है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? अगर ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा तो या तो आपका 2Na ऑक्सीजन परमाणु होंगे, या नहीं तो 4Na/2 ऑक्सीजन परमाणु होंगे। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऑप्शन में ही गलती है। यही आपके पास ऑप्शन राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, ग्राम में बार देख के आपसे परमाणु की संख्या पूछे, तो पहले उस खुद के मोल निकालो, मोल निकालकर उस खुद के अणुओं की संख्या निकाल लो। फिर एक अणु में कितने परमाणु है ऑक्सीजन के वो देख लो, 4 है तो इतने अणुओं में कितने हो जाएंगे? आप ही बता दोगे सर, वो ही उसके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 88 ग्राम CO2 में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 88 ग्राम CO2 में कुछ भी पूछे, बाहर दे रखा है तो पहले मोल निकालो। तो 88 ग्राम में CO2 के मोल, तो आप भी बता दो 88/1 कार्बन का सर 4 + 32 2 ऑक्सीजन का, तो सर 88/44 कितने मोल आ गए सर? 2 मोल। कितने मोल आ गए? 2 मोल। कितने मोल आए? 2 मोल आए एक CO2 के अणु में। तो 88 2 मोल में कितने अणु हो जाएंगे सर CO2 के? 2 मोल में CO2 के अणु, 2 मोल में CO2 के अणु, 2 मोल में CO2 के अणु कितने हो जाएंगे? 2 मोल में CO2 के अणु हो जाएंगे सर। 1 मोल में सर Na होते हैं तो 2 मोल में कितने हो जाते? 2Na। और जब एक अणु CO2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालू, अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालू तो कितने आ जाएगी सर? 16 प्लस, सॉरी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो बेटा, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6, तो 6 प्लस ये 16 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 22 इलेक्ट्रॉन। जब एक में 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इतने अणुओं में कितने हो जाएंगे सर? 22 × 2Na इलेक्ट्रॉन, मतलब सर की कितने आ जाएंगे? 44 Na इलेक्ट्रॉन, 44 Na इलेक्ट्रॉन। कौन सा ऑप्शन होगा राइट? सी ऑप्शन होगा। कैसे निकालना है? बाहर दे रखा है, मोल निकालो, मोल निकालकर CO2 के अणुओं की संख्या निकालो, एक अणु में इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो आपके पास कितने आ गए? 44 × Na इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। 126 ग्राम HNO3 में
ऑक्सीजन परमाणु की संख्या क्या होगी, वापस वैसा ही क्वेश्चन है, मोल निकालना है। मोल बराबर क्या होगा, वो गिवन मास अपॉन मोलर मास। किसके मोल निकाल रहे हो सर, मोल निकाल रहे हैं NaHNO3 के मोल। गिवन मास सर 126 और मोलर मास सर कितना होता है सर, एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का सर 14 और एक ऑक्सीजन का 16, तो 48 बराबर 126 अपॉन 63 और 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक ये आएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 3 दूनी 6, तो ये कितने मोल आ गए बेटा आपके पास में, 2 मोल। HNO3 के 126 ग्राम में कितने मोल आए, 2 मोल। तो 2 मोल में HNO3 अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, HNO3 अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी सर, 1 मोल होता तो Na अणु होते 2 होंगे तो सर कितने अणु हो जाएंगे, 2 Na अणु हो जाएंगे। और 2 Na अणुओं में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, 2 Na अणुओं में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कि सर एक में कितने हैं, ऑक्सीजन 3 है तो 2 Na में कितने हो जाएंगे सर, 2 इंटू Na इंटू 3 इंटू कितना कर दो 3, तो आपके पास लगभग कितने आ गए, 6 Na ऑक्सीजन परमाणु आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 6 Na ऑक्सीजन परमाणु। बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही जाने वाला है, पहला ऑप्शन सही जाने वाला है। कैसे सोल्व करोगे आप समझ ही गए होंगे, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, कितने हाई लेवल के क्वेश्चन है। नीट BHU CUT लैब असिस्टेंट के जो एस्पिरेंट्स है इन क्वेश्चन को सोल्व करके अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉन पूछे, प्रोटॉन पूछे, न्यूट्रॉन पूछे, बाहर दे रखा है मेरे भाई हो, तो बाहर से तो आप मोल निकालो, मोल से किसी भी रास्ते में जा सकते हो, जो रास्ता वो पूछ रहा है उस रास्ते में आप मोल से जा सकते हो। नवे क्वेश्चन की तरफ आपको लेके जाता हूं बेटा। 2.8 ग्राम N-3 आयन में कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, मोल निकालो। क्या निकालो, मोल किसके निकालो, N-3 के। वही क्या निकालोगे सर, ग्राम में बार बटेवा मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है, 28 बेटा, पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का, बाहर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है सर, 14 होता है एक नाइट्रोजन का, तो ये हो गए 28 इंटू 14/10, ये कितनी बार कट गए, 2/5, 2/10 और 2/10 का मतलब समझ गए, 2/10 का मतलब 0.2 मोल। कितने मोल आए, 0.2 मोल। आपसे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो N-3, तो बेटा जब 1 मोल होता, 1 मोल में कितने होते हैं सर, 1 मोल N-3 आयन में कितने आयन होते हैं, 1 मोल N-3 आयन में सर Na आयन होते किसके, N-3 के। 1 मोल N-3 में Na आयन होते किसके, N-3 के। लेकिन आपके पास 2/10 है ना, 2/10 मोल में कितने होंगे सर, 2/10 Na आयन होंगे किसके, N-3 के। और N-3 में अगर आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो प्रोटोनों की संख्या माइनस क्या कर दोगे, प्रोटोनों की संख्या प्लस माइनस आवेश, अगर माइनस आवेश है तो प्लस करोगे, माइनस आवेश से तो उसको क्या करोगे, प्लस। तो सर प्रोटॉन 7 प्लस 3 बराबर कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। जब एक अणु में, एक आयन में N-3 के एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपके पास तो कितने आयन है सर, 2/10 Na आयन किसके, N-3 के। तो कितने हो जाएंगे सर, 10 इंटू 2/10 Na हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सर, क्योंकि एक में कितने 10 है, तो इतने आयनों में कितने हो जाएंगे सर, 10 से 10 कट गए, कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 Na इलेक्ट्रॉन आए। बताओ कितना शानदार क्वेश्चन है, आपको आया नहीं आया, बिल्कुल सर आया। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, 2 Na तो आ ही नहीं रहा कहीं बेटा, 2 Na तो इसमें है ही नहीं है। अपन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन तो बेटा गलत भी टाइप हो जाते हैं। N-3 में कितने आए सर, 2.8 अपॉन 14, तो 28 अपॉन 14 इंटू 10 बराबर 2/10। कैसे है सर, ये 2 बार कट गए, इंटू 10 कहां से लिए अपन ने बेटा, ये 10 कहां से ले लिए, अच्छा पॉइंट हटाया तो नीचे 10 लगा दिया,
2/10 आ गए, बिल्कुल 2/10 आ गए। और आपके पास में 0.2 मोल आ गए। 1 मोल N-3 में कितने आयन हो गए? Na आयन होते। 2/10 मोल में कितने हो जाते? 2/10 इंटू Na हो जाते, बिल्कुल। एक में Na होते तो 2/10 में 2/10 Na हो जाते। एक N-3 में कितने होते हैं? एक N-3 में आपके पास में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2/10 Na आयनों में कितने हो जाएंगे सर? 10 इंटू 2/10। तो बेटा यहाँ पर तो ये 2.0 है। ये क्या है? 2.0 है। ये टाइपिंग की गलती है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। N2 के 12.0424 अणुओं का भार होगा। नाइट्रोजन का 12.04 इंटू 10⁻⁴ अणुओं का भार होगा किसमें? ग्राम में पूछ रहा है, ग्राम में पूछ रहा है। तो एक चीज बताओ आप, एक मोल N2 के अणुओं का जो ग्राम में भार होगा, ग्राम में भार होगा, एक मोल का कितना होता है? एक मोल का, ये एक का निकालो पहले आप, तो एक अणु का निकालो आप। तो एक N2 के अणु का, N2 अणु का जो भार होता है वो पहले आप उसमें निकाल लो। तो सर 14 इंटू 2, बिल्कुल, इंटू 1 AMU। पहले AMU में निकाल लिया तो AMU में आया कितना? 28 AMU आया। कितना आया? 28 AMU आया। ये गलत दे रखा है बेटा, यहाँ पर 28.0 आएगा, यहाँ पर भी देख लेना 28.0 ग्राम आना चाहिए। तो सर जी यहाँ पर क्या आया? अगर इसको मैं ग्राम में बदलूंगा एक अणु का, तो 28, देखते हैं उसको। अभी इसको मैं मिटा देता हूं, यहाँ पर देखता हूं बेटा। आपके पास में ग्राम में कितना आया सर? 20.1.674 इंटू 10⁻⁻ का 24 ग्राम आया एक नाइट्रोजन अणु का। लेकिन वो कितने का पूछ रहा है? 12.04 इंटू 10⁻24 का पूछ रहा है। N2 अणुओं का पूछ रहा है ग्राम में भार। तो एक का कितना है सर? 28 इंटू 1.674 इंटू 10⁻24 ग्राम है। और कितने का पूछ रहा है? इतने का। तो क्या करोगे आप? इतने का पूछ रहा है तो बेटा मल्टीप्लाई तो करोगे। क्या पूछ रहा है बेटा? मल्टीप्लाई तो करोगे। अगर वो आपसे पूछ रहा है तो गलत नहीं पूछ रहा। जब आपको एक का पता है, जब आपको एक का पता है, तो वो कितने का पूछ रहा है सर? 12.04 इंटू 10⁻24 अणुओं का पूछ रहा है। इसके N2 के अणुओं का पूछ रहा है, N2 के अणुओं का पूछ रहा है। तो गलत थोड़ी पूछ रहा है, बिल्कुल नहीं पूछ रहा है। 12.04 10⁻24 अणुओं का ग्राम में बार पूछ रहा है, ग्राम में बार पूछ रहा है। एक का कितना होता है सर? इतना होता है। तो इतने से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे। 12.04 इंटू 28 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24 रह गए बेटा यहाँ पर। ये 10⁻24 इंटू 10⁻24 इंटू एक का कितना है सर? 28 इंटू 1.674 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो बेटा ये -24 से +24 तो गए काम से। तो आपके पास कितने बचे? 12.04 इंटू 28 इंटू 1.674 ग्राम बचे। इनको मल्टीप्लाई कर लो और आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले मैं आपको मल्टीप्लाई करा देता हूं 12.04 को 28 से। तो आपके पास आगे ये 32, ये 0, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 एक 9, ये आपके पास आगे 8, ये 0, ये 4, ये 2। तो आपके पास आगे 2, 11, ये 7, ये 13, ये 3। तो कितने के बाद में पॉइंट लगा दूं सर? 2 के बाद में। तो आपके पास आगे ये 337.12। इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है 1.674 से। 1.674 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपके पास आ जाएंगे 8, ये 4, ये 8, ये 8, ये 4, ये 8, ये 14, 4 3 12, 2 जुड़ जाएंगे ना 14, और ये आपके पास 13। अब कितने हो जाएंगे सर? 7 दूनी 14, ये 7 एकम 7 एक 8, 49, 7 या 21 सर 4, 25 का 5, और कितने हो जाएंगे सर? 2 बच जाएंगे। 7 या 21, 21 सर 2, आपके पास 23। फिर मल्टीप्लाई करो, भारी है बेटा, गुणा बड़े हैं। तो ये आपके पास
2 6 12, ये 7 आपके पास 7, ये आपके साथ 7 सिंह 48, 6 7 42, 4 बज जाएंगे, 36 18 22 और 22 और 2 24, कितने आ गए 8 8, ये 16 और ये 18, ये 13 20 21, बिल्कुल 21 हो गए ना, बिल्कुल। ये 5 10 12 और ये आपके पास में 2 3 5 और 2 7, ये 8, ये 2, ये वैल्यू आई 2 और 3 के बाद में 1 2 3 4 5 के बाद में पॉइंट लग जाएंगे, लगभग 287 आ रहा है अपने पास। तो 287 ग्राम, कितना ग्राम आ रहा है 287 ग्राम आ रहा है। 287 पॉइंट कितना आया 287 है क्या ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल 287 तो ऑप्शन में नहीं है। 287 एक बार कैलकुलेशन ही देखना बेटा, इसका जो राइट आंसर है वो आप कैलकुलेशन से कर सकते हो। यहां से कैलकुलेशन बाकी है ओनली, यहां से क्या बाकी है? ओनली कैलकुलेशन बाकी है। तो आपके पास में मैंने जो आज के 10 क्वेश्चन करवाए हैं वो मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित है। आगे इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन को करके आप राइट ऑप्शन की तरफ जाना, और हो सकता है इसमें बेटा ऑप्शन मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो करने का तरीका है क्वेश्चन को वो ऐसा ही रहेगा कि आपको पहले एक नाइट्रोजन अणु का बार निकालना है ग्राम में, फिर जितने का पूछना है उतने से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। आगे भी ऐसे कंटेंट की नीड है तो कमेंट में करके जरूर बताना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, ये जो लंबा हो गया था वीडियो, इसलिए मैं अगले जो 5 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर दूंगा और नेक्स्ट टाइम आपको 15 क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।